गोवा शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा शहीदी स्थल जाने के पूर्व जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। जगन्नाथपुर से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए एवं शहीदों पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। प्रेस से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पुलिस की गोली से शहीद हुए गोवा गोलीकांड के आंदोलनकारी को न्याय नहीं मिलने की बात कही। साथ ही 5 वर्ष हेमंत सरकार के बीत जाने के बावजूद शहीद परिवारों के प्रति वादा खिलाफी का आरोप हेमंत सोरेन सरकार पर लगाया। बंद पड़े माइंस के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों को लाल पानी पीने पर विवश है। जनजाति भाई बहनों को जो वन क्षेत्र में निवास करते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक निर्भरता वनों से है। उन्हें भी हेमंत सरकार ने वादा किया था कि वन पट्टा देंगे, लेकिन वादा खिलाफी की। झारखंड निर्माण में हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आंदोलन के नाम पर बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आंदोलनकारी के लिए कुछ भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आंदोलनकारी को उनका हक मिले। आज 8 सितंबर ऐतिहासिक दिन है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र कोल्हान के लोग अंग्रेजों से लड़े जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए। और ये आजाद भारत में 8 सितंबर एक काला अध्याय है, क्योंकि वहाँ पर जो निहत्थे ग्रामीण थे, बोले वाले ग्रामीण जो निहत्थे अपने मांग को रख रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ की लोगों की मांग थी कि जल जंगल जमीन पर उनको अधिकार मिले, जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको अधिकार मिले। दातुन पत्ता तोड़ने के लिए तक उनको मना किया जा रहा था उस वक्त। तो ऐसे में लोग काफी आक्रोशित थे और झारखंड अलग राज्य के लिए भी लोग लड़ रहे थे। और ऐसे में जो आम सभा हो रही थी वहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर तत्कालीन प्रशासन ने उनके ऊपर गोलियां चलाई और रेड क्रॉस का जो नियम है उसका भी उल्लंघन हुआ, क्योंकि अस्पताल में जो लोग इलाज के लिए गए हैं उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गई, उनको घसीट के निकाल के उनको मारा गया। तो इतनी बड़ी ये घटना उस समय के पूरे देश में ये चर्चा का विषय था। और लोग उस समय के प्रशासन ने तीर धनुष तक में रोक लगा दिया गया था, जो हम आदिवासियों के लिए एक पारंपरिक हमारे अस्मिता, हमारे ये से जुड़ा हुआ मामला, आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। उस पर तक रोक लगा दी गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा। लेकिन बाद में काफी विरोध के बाद उसको वापस ये इस्तेमाल करने दिया गया। और आज का ये दिन हम सभी श्रद्धा पूर्वक उन सभी वीर शहीदों को याद करते हैं। हर साल यहाँ पर श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करते हैं। लेकिन बात यह है कि भाई इतने 44 साल हो गए, आज भी उन लोगों को उनका हक अधिकार जल जंगल जमीन पर आज भी नहीं मिला है। आज भी उस क्षेत्र के लोग वंचित है। अपने जो वन क्षेत्रों में रहते हैं, ना उनके पास आज जमीन है, ना पीने के लिए साफ पानी है, न ही उनके जीविका के लिए कोई संसाधन सरकार उपलब्ध कराई है। हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि उन वन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जो इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। आज 8 सितंबर ये गोवा गोलीकांड के में हुए शहीदों को आज हम लोग उसको याद करते हैं। 8 सितंबर 1980 में पूरे इस कोल्हान क्षेत्र में अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपनी जल जमीन के अधिकार के लिए कोल्हान के वासी इसमें हजारों हजार की संख्या में वहां पर एकत्र होकर के लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रही थी। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार इस राज्य सरकार में हुआ करती थी और उस समय में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार ही वहां पर केंद्र में सरकार में थी। उस समय अपनी मांगों को लेकर के ग्रामीणों ने, जो जंगल या गांव के हैं, कोल्हान के हैं, पुराहाट के लोग वहां पर हजारों की संख्या में एकत्र होकर अपनी मांग को शांतिपूर्वक ढंग से किए, वहाँ मांग रखने के लिए एकत्र हुए थे। वैसे समय में वहाँ पर हमारे इन ग्रामीणों को गोली से वहाँ से लोगों को भुना गया, गोलियों से उस लोगों को मारा गया। करीब हम समझते लगभग 10 से 12 लोग थे जो जो हमारे आदिवासी भाई थे, जो गांव क्षेत्र से रहते थे, वे लोगों को वहां पर गोली से मार करके उन लोगों को शहीद कर दिया गया। उसी की याद में आज यहाँ पर
इस गोवा में शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये हम समझते हैं इतिहास का ऐसा निर्मम हत्या था, निर्मम इस कांड था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी लोग 8 सितंबर को प्रत्येक साल इन शहीदों के नाम पर, इस शहीदों के ये इसमें स्मृति में वहाँ पर लोग एकत्र होते हैं। आज हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ताकि उनकी जो लड़ाई, जो सपना था उसको पूरा कर सके, उसकी जो मांग थी उसको पूरा कर सके। आज बड़ी दुख की बात है कि आज भी उस जंगल गांव के लोग, उस आदिवासी भाई लोग, जो लोग जल जमीन के लिए लड़ाई में शहीद हो गए, उसके लिए आज भी उन लोग आज अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे इस राज्य में दुर्भाग्य की बात है और इस चीज को हम सभी लोगों को याद ताजा करता है। और उसी के याद में आज 8 सितंबर के रोज हम लोग वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने के लिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आज वहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे। आज जगन्नाथपुर, नौमुंडी, बड़ा जामदा, गुआ और इस क्षेत्र के जितने भी है मनरपुर, वो सारे लोग वहाँ पर जाएंगे।